जी तो जनाब, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत ही सस्ती फाउंडेशन और कंसीलर और कुछ आईब्रो जेल, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स लेके आई हूँ और उसका रिव्यू। तो प्लीज़ चलो चलते हैं जल्दी से वीडियो की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी वो प्रोडक्ट्स हैं और वो किस तरह से हमने इसको अप्लाई करना है और क्या रिव्यू रहा उसका। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। लीजिए जनाब, आज मैं कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स का रिव्यू लेके आई हूँ और जो हैं जी मिस रोज़ की प्रोडक्ट्स हैं, तो इनका मैं रिव्यू लेके आई हूँ। ये इसकी फाउंडेशन है और इसका कंसीलर है और मैं इसको अप्लाई करूँगी और फिर आपको बताऊँगी कि ये कैसी है और इसकी क्या लास्टिंग है, कब तक ये चलती है। तो चलिए जी मेकअप स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इसका अच्छा रिज़ल्ट है या बुरा है। मेरी तरफ से यस है और नो है। तो चलिए चलते हैं, मेकअप स्टार्ट करते हैं और फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। जी तो जनाब, हम फाउंडेशन यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया है, निविया क्रीम से मैंने फेस को मॉइस्चराइज़ कर लिया था और फिर उसके बाद मैंने बेबी प्राइमर जो होता है वो मैंने मेबेलिन का, उससे मैंने स्किन को प्राइम किया है। और उसके बाद मैंने ये ऑरेंज करेक्टर, जहाँ जहाँ पे मतलब कि ज़्यादा डार्क स्किन थी वहाँ पे मैंने ये ऑरेंज करेक्टर अप्लाई किया। अब ये है कि हम फाउंडेशन यूज़ करते हैं। फाउंडेशन मिस रोज़ का, इसका मेरे पास जो शेड है वो है बेज 1 और ये इस तरह की है। ये है कि जब भी आप कोई भी फाउंडेशन यूज़ करें, फर्स्ट टाइम यूज़ करें या सेकंड टाइम या थर्ड टाइम, जब भी यूज़ करें इसको शेक ज़रूर कर लिया करें। शेक करने के बाद उसको फिर आपने अप्लाई करना है। नहीं जी, अब मैंने क्या किया, ये जो इस तरह का ये फाउंडेशन है, इसको मैंने थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर जो था वो मैंने थोड़ा सा गीला किया था, डैम ब्यूटी ब्लेंडर था। अब ये उस पर फाउंडेशन लिया जितना आपके रिक्वायरमेंट है, उसके बाद मैंने इसको स्किन पे अप्लाई किया और इस तरह से मैंने इसको पूरी स्किन पे इस तरह से इसको स्प्रेड कर लिया और इस तरह से मैंने इसको अच्छे तरीके से अप्लाई कर ली। ये देखिए जी, फाउंडेशन बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अप्लाई हो चुकी है और ये है कि बड़ी अच्छी स्मूथली अप्लाई हो चुकी थी और स्प्रेड हो चुकी थी। ये नहीं था कि पैची हो रही थी कहीं से। मतलब इस वक्त तो मुझे इसका इम्प्रेशन बहुत ही अच्छा लगा कि मतलब इतनी सस्ती और अच्छी अफोर्डेबल, इसकी कवरेज जो थी वो लाइट टू मीडियम थी और बड़े अच्छे तरीके से ये स्प्रेड हो गई थी और यहाँ पे फिनिश मुझे बहुत अच्छी फील हो रही थी। ये देखिए फाउंडेशन सारी अप्लाई कर ली है, तो अब हम नेक्स्ट अप्लाई करते हैं जी इसका कंसीलर और वो देखते हैं कि वो कैसा है। ये जी मिस रोज़ का कंसीलर है और इसका शेड है जो मैंने चूज़ किया है वो है फेयर। तो इसको अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि इसका किस तरह से इसका टेक्सचर है और किस तरह से ये अप्लाई होता है। ये देखिए जी, इसकी बहुत तारीफ सुनी थी, तो ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ शेड ज़रा अच्छा से अप्लाई होगा। इसको ब्लेंड करते हैं। अच्छा, कवरेज इसकी बहुत अच्छी लग रही है मुझे। तो नहीं जी, हमने फाउंडेशन और कंसीलर अप्लाई कर लिया है। अब मैं अंडर आई को सेट करने के लिए, बेक करने के लिए मैं ब्यूटीफाई बाय आमना का जो है लूज पाउडर वो यूज़ करूँगी और इसमें मैंने शेड चूज़ किया है वनीला। तो अब इसको अप्लाई करते हैं। क्योंकि अंडर आई को जल्दी से सेट करना ज़रूरी होता है, फिर यह तक क्रीज नहीं पड़ती इसमें। और मुझे ये भी बहुत अच्छा फील हो रहा है। अभी स्मूथ इसकी ये फिनिश आ रही है। फिर देखते हैं कि इसका क्या है। नहीं जी, मैं ब्लश ऑन यूज़ करने लगी हूँ ब्यूटीफाई बाय आमना का, तो इसको चूज़ करते हैं। मैं इसमें ये पीची सा यूज़ करूँगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा ब्लश है, इसमें हाइलाइटर भी है। ले जी, फाउंडेशन हमने कर लिया है। अब हम आई मेकअप स्टार्ट करते हैं। मैं ब्यूटीफाई बाय आमना की फेमस पैलेट है ये वाली और इससे अब हम मेकअप स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी मेकअप करते हैं। अच्छा, ये था कि ये फाउंडेशन इसकी जो प्राइस थी वो बहुत बहुत कम थी। मैंने ये उस वक्त ली थी जिस वक्त ये सेल वगैरह चल रही थी, तो आई थिंक मुझे तो याद है ये आई थिंक 200 का कंसीलर था और 350 की फाउंडेशन थी। तो उस वक्त मैंने बाई की थी, वैसे 550 समथिंग की है। तो ये बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट है। आई थिंक कि मतलब कि जो इन लोगों को ज़्यादा मेकअप का शौक़ नहीं है या लोग डेली वियर जो हैं, जो लड़कियां स्कूल वगैरह कॉलेजेस जाती हैं, वो हल्के से इसको 1-2 पंप लेके इसको अप्लाई कर सकती हैं और इनके 5-6 घंटे बड़े इजीली गुजर सकते हैं।
मुझे जहाँ तक ये फाउंडेशन जो हुई है, लेकिन ये है कि चलें देखते हैं। अभी इसका रिव्यू मैं आपको देती हूँ। तकरीबन ये कि तकरीबन 8 से 10 घंटे तकरीबन मैंने इसको अप्लाई किया था। तो इसका फिर फाइनल रिव्यू मैं आपको लास्ट में दूंगी कि ये कितना सही रहती है नहीं। इस वक्त तो इसकी फिनिश मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी। मतलब जैसे मुझे फ़ील हो रहा था कि शायद इतनी सस्ती है, कम कॉस्ट की है, तो शायद अच्छी ना हो। तो लेकिन ये है कि यहाँ तक तो मुझे इसकी ब्लेंडिंग, इसकी फिनिश मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा, आईब्रोज मैंने बनानी थी मिस रोज़ के पैलेट से। ये मैं भूल गई थी, मैंने कहा चले लास्ट में इसको शूट कर लेते हैं। ये मिस रोज़ की पैलेट है और इसका नंबर है 04। तो इसको हम अब इससे हम आईब्रोज फिल करते हैं अपनी, और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से। इसमें 3 है, एक क्रीमी है और ये 2 पाउडरी हैं। तो जिस तरह से आपको अच्छा लगे उस तरह से इसको हम फिलअप करेंगे। मैं इसमें तकरीबन पहले क्रीमी जो है वो लूँगी और इसको बताऊँगी किस तरह से हमें इसको फिल करना है। हाँ, ये ना जी लुक हमारी रेडी है। और अब मैं देखती हूँ कि इसकी फाउंडेशन का रिज़ल्ट कैसा है। आई मेकअप भी हमारा हो चुका है और तो अभी तकरीबन हुए हैं तकरीबन शाम के 4 बज रहे हैं। और फिर इंशाल्लाह ताला आपको दिखाते हैं कि फाउंडेशन कितना स्टे करती है, कैसी है। अभी तो बहुत स्मूथ लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, और बाद में देखेंगे कि इसका क्या रिज़ल्ट है। चले चलते हैं, मिलते हैं कुछ देर के बाद। ये देखें जी, ये मेरी फाइनल लुक है। तो चलिए चलते हैं, अब देखते हैं किसका रिज़ल्ट क्या है। मैं आपको मिलती हूँ कुछ देर के बाद। जी, अब मैं जा रही हूँ बाहर और फिर बाहर से वापस आके फिर आपको बताती हूँ कि फ़ाउंडेशन का क्या रिव्यू था। मैंने घर में थोड़े से काम वाम भी किए, चाय वगैरह बनाई, काम शाम किए थोड़े बहुत। तो अभी तक तो बहुत ही ज़बरदस्त और स्मूथ सी फाउंडेशन की लुक आ रही है। तो बाद में फिर आपको इंशाल्लाह ताला बताती हूँ कि कैसा रिज़ल्ट रहता है। ये जी, हम यहाँ मैं बाजी की तरफ गई और वहाँ पे बैठे और वहाँ पे भी तकरीबन 2 घंटे बैठे, खाया पिया और फिर उसके बाद वापस आई। वापस आने के बाद भी तकरीबन आधा घंटा मैंने ड्राइव की। तो इसका ये था कि मैं गई इसलिए थी कि मैंने कहा चले एक फ़ाउंडेशन का रिव्यू भी हो जाएगा और 1-2 काम थे वो भी मैं कर लूँगी साथ साथ। तो वो भी किए। तो ये देखिए यहाँ पर भी लाइट तो ज़रा कम थी गाड़ी में, लेकिन ये है कि फ़ाउंडेशन जो मतलब फेस है वो सही लग रहा है। इसमें कोई लाइन्स या कोई पैचेस वगैरह इस तरह के शो नहीं हो रहे। तो चलिए, अब ये है कि थोड़ा सा और रिव्यू देखते हैं, फिर चेक करते हैं लास्ट में कि क्या है। तो यहाँ पे मैं घर आ चुकी थी, तकरीबन रात के 12 बज चुके थे। और ये देखें फाउंडेशन बिल्कुल सही थी। मतलब कि कवरेज वही जो पहले मैं बता रही थी कि हाई नहीं थी, लेकिन ये देखें बहुत अच्छी थी। चलिए जी, मेरी तरफ से ये रेकमेंडेड है और ये इसका रिज़ल्ट आउट ऑफ 10 में से 8 आउट ऑफ 10 है। तो चलिए जी, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आप ये फाउंडेशन लेना चाहते हैं तो आप इजीली ये ले सकते हैं। तो मेरे से ये 100% रिकमेंडेड है। चलो, अल्लाह हाफिज़।